पहाड़ों पर भारी बारिश का कहर जारी। चमोली में भूस्खलन से भारी तबाही, लोगों के मकानों पर गिरा मलबा। पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष के नेतृत्व में नैनीताल क्लब में समीक्षा बैठक का आयोजन। पिछड़ा वर्ग के उत्पीड़न पर चर्चा। टिहरी में श्रीदेव सुमन चिकित्सालय प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक, कृषि मंत्री और जिलाधिकारी हुए शामिल। नैनीताल में सितंबर में होने वाले मां नंदा देवी महोत्सव को लेकर बैठक, डीएम ने पदाधिकारियों को दिए निर्देश। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वंदना का सम्मान, रोशनाबाद पहुंचने वाले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड के टिहरी में तहसील सभागार में श्रीदेव सुमन चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव शामिल हुए। बैठक में कार्मिकों के 1 वर्ष से वेतन भुगतान नहीं करने पर कृषि मंत्री ने सीएमएस को प्राथमिकता से वेतन भुगतान के निर्देश दिए और इसके अलावा समिति द्वारा चिकित्सालय में तैनात कंप्यूटर, टंकण और इलेक्ट्रीशियन के मानदेय में 10% की वृद्धि के साथ सेवा विस्तार पर सहमति दी गई। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कल्पना सैनी एवं उपाध्यक्ष संजय नेगी ने नैनीताल क्लब में पिछड़ा वर्ग के उत्पीड़न से संबंधित समस्त शिकायती प्रकरण, पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र संबंधित प्रकरण, बैकलॉग के पदों की विभागवार सूचना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं हेतु पिछड़ा वर्ग के लाभान्वित एवं वंचितों की सूचना की समीक्षा बैठक की। यहाँ के उसमें भी एक बड़ा समाज ओबीसी का है, तो ओबीसी आयोग इसके लिए चिंतित था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समाज के लोगों को वंचित किया जाएगा। उसके लिए समीक्षा की, भविष्य में तीसरी लहर को लेकर जानकारी ली, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के अगर प्रशासन के सामने कोई परेशानी आ रही है वो भी हमें बताए, उसको भी हम समाधान का प्रयास करेंगे। और जो जनमानस को यहाँ की समस्याएं आ रही हैं उनसे विभागों को अवगत कराया, तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि उस समस्या को भविष्य में दूर किया। नैनीताल में सितंबर माह में होने वाले मां नंदा देवी महोत्सव के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी धीरज गबरियाल ने राम सेवक सभा के पद अधिकारियों के साथ बैठक की। राम सेवक सभा के पद अधिकारियों ने मां नंदा देवी महोत्सव में आयोजित होने वाले अनुष्ठान कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। हमारा इनके साथ हुआ है, देखिए हमें सारी आस्था को भी अपना सबको देखना है, लेकिन साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल का भी उसका भी हमें अनुपालन करना है। तो हमने उनको यही एश्योर किया कि अभी उस हिसाब से तैयारी करें जैसा उन्होंने लास्ट ईयर पूजा अर्चना करते समय की थी। अगर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में जब हमारी एक और मीटिंग उनके साथ होगी, उस समय जैसी परिस्थितियां होंगी उसी हिसाब से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई हेतु और जो भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से और जैसे भी डायरेक्शंस हमें जारी होते हैं उसी हिसाब से हम राम सेवक सभा को निर्देशित करेंगे कि वो किस हिसाब से उनको ये पूजा अर्चना करनी। अगर हम लोग वहाँ पर महिषपुर से चले जाएंगे तो आना और जाना बड़ा कठिन हो जाएगा। दूसरा सर जहाँ पर देवी बनती है 2-3 देवी के डोले के बाद भी सिद्धार्थ नहीं पहुँच पाएगा।
चमोली में हरेला कार्यक्रम 2021 के तहत ग्राम टंगसा में चिपको आंदोलन के नेता व पर्यावरणविद स्वर्गीय चक्रधर तिवारी की स्मृति में स्मृति वन का उद्घाटन नवनियुक्त जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने किया। यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने जिला अधिकारी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने ग्रामीणों के पर्यावरण के प्रति उत्साह और जागरूकता को सराहते हुए कहा कि स्वर्गीय तिवारी जी ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनके पर्यावरण प्रेम से आज हम सबको सीख लेने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर धरती को हरा भरा बनाने और सबको सहयोग करना चाहिए। वहीं इस अवसर पर वन प्रभाग के डीएफओ सहित जिले के तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हरेला की समाप्ति पर जो ग्राम वन पंचायत टंगसा में जो चक्रधर प्रसाद तिवारी जी जो जिस गांव में चिपको आंदोलन से जुड़े आज यहाँ पर गांव वासियों के और डीएफओ लखनऊ के इनविटेशन पर आज यहाँ आना हमारा हुआ और काफ़ी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा ऐतिहासिक जो गाँव रहा है चिपको आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्यावरण संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अनुभव में मिला कि किस तरह का यहाँ पर लोगों का जज्बा है और इसी को ही प्रेरणा मानते हुए हम उसको आगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में हम उसको अप्लाई करने का प्रयास करें। जी देखिए, बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा हूँ और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्योंकि हरेला पर भी अब समापन की ओर है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो है धंधा वन प्रभाग की ओर से किया गया और जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय और कई आपके पदाधिकारी जिले के उन्होंने इसमें सहयोग दिया है और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है जो पब्लिक में और जो उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम लोगों का स्वागत किया गया तो इस तरह से देखने को मिलता है कि जनता कितनी जागरूक है एनवायरनमेंट के प्रति और आज की जो हमारी अगली पीढ़ी है वो बच्चे इसमें कितने बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं पौधरोपण में। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज इसमें जाता है और जो आज की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो बात है क्लाइमेट चेंज की जिसके लिए पूरा विश्व इसके लिए जूझ रहा है कि कैसे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए पौध लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करके बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुष्कर, हरेला कार्यक्रम में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया, इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए है ना, मैं आपको बता दूं कि जनपद चमोली का टंगसा गांव एक ऐसा गांव है जब यूपी के टाइम में रहते थे तो कक्षा 8 में इस गांव के बारे में जो पर्यावरण एक सब्जेक्ट हुआ करता था इस गांव का यहाँ पे उल्लेख किया गया था क्योंकि इस गांव के जो तमाम सारे लोग हैं पर्यावरणविद हैं इसी गांव से संबंधित हैं। आपने देखा चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, स्मृति वन जो उमेश तिवारी हैं हो गए, तो तमाम सारे जिन लोगों ने जो अपना पूरा जीवन जो है प्रकृति को बचाने के लिए और गौरा देवी को तो आपने देखा ही होगा जनपद चमोली की एक मिसाल है। तो ये वो गांव है, टंगसा एक ऐसा गांव है कि यहाँ पे इसको जो है यूपी के टाइम में इसको पर्यावरण विषय में इस गांव की जो चर्चा होती थी कि इस गांव में आईएएस से लेकर पीसीएस से लेकर तमाम सारे अधिकारी और कर्मचारी इस गांव को बिलोंग करते हैं। आज एक कार्यक्रम यहाँ पे जो तिवारी हैं, दिनेश तिवारी हैं, इन्होंने की स्मृति वन जो है यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि प्रोग्राम तो हर साल होते हैं लेकिन इस बार जो है जिला अधिकारी जो है हिमांशु खुराना ने पदभार ग्रहण लेते ही जिस तरह से जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ जो है चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो आपका एसपी चमोली हो या सीडीओ हो या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हो, तमाम सारे जो वन विभाग के अधिकारी हों, चाहे डीएफओ हों, चाहे आपके तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए थे, स्कूल के बच्चे यहाँ पे थे। तो नाना कार्यक्रम है और यहाँ पे पेड़ जिस तरह से लगाया जाता है क्योंकि ये इलाका एक ऐसा इलाका है कि जनपद चमोली का सबसे हरा भरा इलाका है और अलकनंदा वन प्रभाग जो है इसकी देख रेख करता है। तो यहाँ पे जो है एक प्रोग्राम आज किया गया था, स्मृति वन का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। यहाँ पे आम हो गया, अखरोट हो गया या नींबू हो गया और बांज हो गया और आंवला हो गया, इस तरह के यहाँ पे आज 1000 पेड़ लगाए गए। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण, क्योंकि जिस तरह से भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं तो एक मिसाल यहाँ पे पेश करने को लेकर दी गई कि यदि हम वनों को बचाएंगे या हम पेड़ लगाएंगे तो हो सकता है कि प्रकृति को बचाने में हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो उसी को लेकर जो है आज टंगसा गांव के ग्रामीणों ने, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे स्थानीय
जनप्रतिनिधि हो, तमाम लोगों ने जो है यहाँ पे सहयोग किया। और हालांकि इस समय जो है पूरा प्रशासन जो है यहाँ पे गया हुआ था और इस स्मृति वन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ और यहाँ पे पेड़ लगाए गए और एक संदेश जो है देने की कोशिश यहाँ पे जिला अधिकारी द्वारा की गई कि जो एक प्रकृति को हम बचाएंगे तभी हमको जल, जंगल और आपका पानी हम लोगों को जो है मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मैसेज देने की यहाँ पे जनपद चमोली से जिला अधिकारी हो, चाहे सीडीओ हो, चाहे एसपी चमोली हो, एक कोशिश यहाँ पे की गई और स्मृति वन का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है ना। जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। पर्वत की नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले दिनों से लगातार भारी बारिश के दौरान कर्णप्रयाग तहसील के सिंखाल गांव के रघुवीर सिंह और गंगा सिंह के आवासीय मकानों के आंगन का छज्जा भरभरा कर टूट गया, जिसका मलबा पत्थर इन्हीं लोगों की नीचे दूसरे मकान के ऊपर जा गिरा। किसी तरह घर के अंदर सो रहे लोग बाहर निकले और बाहर निकल के अपनी जान बचाई। परिवार की राधा देवी ने बताया उनके मकानों के आगे का छज्जा टूट गया और उसके कारण मकान में दरारें पड़ गईं और अब वे लोग गांव में दूसरे लोगों के घर में शरण लेने के लिए विवश हैं। बता दें ऊपर वाले का घर का मलबा इन्हीं लोगों के दूसरे मकान के ऊपर जा गिरा, जो कि बताया जा रहा है वह भी रहने लायक नहीं रहा। ये बरसात है, बहुत पहले हम सरकारों सूचित करे सरकार हमें तरफ कोई ध्यान नहीं दीनी। हमें 2 मकानों चले, माथी भी मुड़ी भी ये पूरा मलमा भरियो छ। हमारे सरकार से निवेदन से कि ये मलमा हटो, हम लोग का घर में रहा, गौशाला में रहा और प्रशासन हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दियो। भाई ऐसी बात है कि बारिश के कारण हमारा पूरी मकान टूट गया है, नीचे से भी मलमा सब नीचे की मकान में भी चल गया। 4 तारीख से यह दुर्घटना हो गई। आने वाले देखने वाले सभी आ रहे पर करने को कोई मंजूर नहीं है। हो जाएगा हो जाए, सभी करते देखता कोई नहीं है कि सरकार
आने वालों ने बोला कि तिरपाल देंगे तुम्हारे लिए। तिरपाल तो दे रखा उन्होंने, इतने इतने छोटे टुकड़े। उस दिन कहा कि पूरे ढकने के लिए तिरपाल की मकान की बचावट करेंगे, पर तिरपाल के लेने गए तो एक टुकड़े से क्या हो। लक्सर तहसील क्षेत्र के खानपुर में जिलाधिकारी और एसएसपी ने दल्लावाला में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री डिग्री कॉलेज के कार्यक्रम में आ रहे हैं। अधिकारियों ने हेलीपैड स्थल और कार्यक्रम स्थल पर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। बता दें, दल्लावाला में डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस पहुंचे। जोशीमठ और उत्तरकाशी के संयुक्त टूर ऑपरेटर के 7 सदस्यीय पथरौली दल ने देवेंद्र राणा और सोबन सिंह मारतोलिया के मार्गदर्शन में महज 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में तिब्बत जंस्कार रेंज की सबसे दुर्गम माने जाने वाले 5830 मीटर हिडन पास के नाम से प्रसिद्ध खौफनाक गुप्तखाल दर्रे को खराब मौसम और विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक पार कर सकुशल बद्रीनाथ होकर जोशीमठ पहुंच गया। बड़ी बात यह है कि इस दल में जोशीमठ के परसारी गांव में सबसे कम उम्र 21 साल के युवा जोशी टैंकर अंकित बिष्ट ने भी इस दुर्हर दर्रे को पार करने का रिकॉर्ड कायम किया। दल के लीडर और पर्वतारोही देवेंद्र राणा और सोबन सिंह मारतोलिया ने बताया, उनका ये 7 सदस्यीय ट्रेनिंग दल 4 अगस्त को जोशीमठ से गमशाली पहुंचा और यहां ट्रैक शुरू कर ग्लेशियरों, मोरेनो, हिमखंडों और एवलांच के खतरे से जूझते हुए आखिरकार गुप्त खाल दर्रे को पार कर माणा बद्रीनाथ पहुंचे। जब जोशीमठ के एडवेंचर ऑपरेटर संघ के पास करीब 4 हाई एल्टीट्यूड माउंटेन गार्डन तैयार है, जो इस दुर्रा हिडन पास गुप्त खाल के ट्रैक के लिए देश भर के शौकीय एडवेंचर ट्रैकरों के ग्रुप को ले जाने में सक्षम है। इस दल के अन्य सदस्यों में देवेंद्र राणा, अंकित बिष्ट, केदार, करीराम, राजेश और मन बहादुर जैसे कुशल पर्वतारोही मौजूद रहे। जिला उद्योग केंद्र नरेंद्र नगर के तत्वाधान में राष्ट्रीय उद्यमिता में लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा आयोजित 3 साप्ताहिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभ आरंभ बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गोसाई ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश गोसाई ने कहा, उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं और वर्तमान समय में कोरोना काल को देखते हुए महिलाएं इस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इस अवसर पर निस्बड के मुख्य परामर्शदाता अरुण बहादुर चंद डेटियाल ने बताया कि साप्ताहिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम में 25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री के गुण सिखाए जाएंगे, जिसके पश्चात महिलाओं को स्वरोजगार परियोजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिससे वह अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सके। मौके पर समृद्ध मिशन सोसाइटी के सचिव सुभाष सकलानी ने बताया कि प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को निस्बड द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण समापन के बाद परीक्षार्थियों का
स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के क्षेत्र संस्था द्वारा सहयोग किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से अहम मैच में 3 गोल कर हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला और देश का नाम दुनिया के पटल पर रोशन करने वाली वंदना कटारिया आज अपनी कर्मस्थली भूमि रोशनाबाद पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला खेल कार्यालय और जिला प्रशासन द्वारा रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए गए भव्य सम्मान समारोह में एसएसपी हरिद्वार सहित कई अधिकारियों ने वंदना कटारिया को शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। वो इस दौरान वंदना कटारिया ने उनका सपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के सीएम और उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी हरिद्वार पहुंच वंदना कटारिया से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। कभी वुमेन्स टीम और हॉकी का मतलब बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब हो पाएगा और हॉकी इतना ऊपर आ पाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक मतलब ऐसे वेलकम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को और सर को, सीएम सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया और मेरे गांव के सभी मतलब भाइयों ने सबने मिलके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबके लिए धन्यवाद। आज वंदना कटारिया टोक्यो से कल और आज हरिद्वार में आई है। हरिद्वार में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ वंदना का स्वागत किया और वंदना जिन पर बहुत बड़ा गौरव और गर्व है हरिद्वार की बेटी होने का, आज वंदना को बधाई शुभकामनाएं दी। और निश्चित रूप से वंदना ने पूरे दुनिया में जहां भारत के नाम को रोशन किया, वहीं हरिद्वार के नाम को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके लिए वंदना कटारिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 59 दिन और क्रमिक अनशन 39 दिन जारी रहा। सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने भी गंगा पुरोहितों का समर्थन किया। उन्होंने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। मैं रमेश सेमवाल, गंगोत्री तीर्थ पुरोहित और नगर पालिका अध्यक्ष उत्तरकाशी, मैं आप सब पंडा पुरोहितों की तरफ से सरकार से दरखास्त करता हूं, जो सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया उसको तत्काल भंग करे। और जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि इसमें विचार करूंगा, वर्तमान मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं विचार करूंगा, तो अब उनके पास बहुत कम समय है, 4-5 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, तब संभवतः न कर पाएँ। और ये बहुत सही समय है और मुझे उम्मीद है अपने नौजवान मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पे 4 धाम देवस्थानम बोर्ड जो बना इसको भंग करेंगे और जो जनवादी जनता की डिमांड है, आम लोगों की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। क्योंकि देवस्थानम बोर्ड से हमारा पूरा पंडा समाज और चारों धाम का पंडा समाज और उसके साथ जो जुड़े हुए व्यवसायी हैं, वो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे वो होटल व्यवसायी हो, जितने लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से और जो इससे धार्मिकता से सबको बहुत आहत हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पे चारों धाम जो देवस्थानम बोर्ड है इसको भंग करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।